सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं पंच तत्व के विषय में। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के मंगलाचरण में 14 श्लोकों की रचना की और फिर एक एक करके उनका व्याख्या किया। जो उनके मंगलाचरण का 14वां श्लोक, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस वाले जो मंगलाचरण उन्होंने किया, उसी की व्याख्या फिर वो स्वयं कर रहे हैं। उसी को हमने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी के अंतर्गत अभी तक हमने सुना कि कैसे जो इस पंच तत्व के अंतर्गत ये पांचों तत्व ऐसे तो कौन है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण ने ही अपने आप को पंच तत्व के रूप में विस्तार किया है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप जो है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिसके विषय में कविराज गोस्वामी ने बतलाया कि वो स्वयं भगवान हैं और अद्वितीय तत्व हैं। नंद आत्मज हैं, रसिक शेखर हैं, रास आदि विलासी हैं, ब्रज ललनाओं के नागर हैं और उनके साथ में उनके समस्त परिकर गण भी जो ब्रज में हैं, वो सभी भी नवद्वीप धाम में अवतरित हुए। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो रास विलासी नंद आत्मज और रसिक शेखर ब्रज ललनाओं के नागर, ये वही हैं। वो चैतन्य महाप्रभु कोई और विष्णु तत्व नहीं है, अवतार नहीं है भगवान के। स्वयं कृष्ण ही है सर्वेश्वर नंद नंदन, स्वयं रूप। उन्हीं को ही क्या कह दिया? भक्त रूप। फिर भक्त स्वरूप किसको कहा था? भक्त स्वरूप जब बतलाने के लिए गए तो उसमें बतलाया नित्यानंद प्रभु को। भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु और भक्त अवतार हैं अद्वैताचार्य प्रभु। भक्त पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम। भक्त आख्या किसको दिया? शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित को। भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। और जो भक्त शक्ति हैं वो श्रीवास गदाधर पंडित।
गदाधर पंडित जी को दूसरा एक नाम दिया अंतरंग भक्त, और श्रीवास इत्यादि भक्तों को नाम दिया शुद्ध भक्त। अंतर क्या कर दिया श्रीला प्रभुपाद जी ने? शुद्ध भक्त का अर्थ जिनका स्वरूप शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य में है, और जो स्वरूपता मधुर रस के अंतर्गत है। गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, ये सारे शक्ति तत्व के अंतर्गत, और इनको नाम दिया अंतरंग भक्त। ये वाला हम लोग श्रवण कराए। ये भी फिर श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो स्वयं रूप श्री कृष्ण है, नंद नंदन है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनका आने का कारण क्या बना, उसको भी बतला दिया था कि कृष्ण भक्त भावमय सार शुद्ध कलेवर, कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण माधुर्य का एक बहुत ही अद्भुत स्वभाव है कि कृष्ण अपने ही माधुर्य को आस्वादन करने के उद्देश्य से भक्त के भाव को धारण करके आ गए। इनमें तीन ईश्वर तत्व हैं, एक भक्त तत्व, एक शक्ति तत्व। तीन ईश्वर तत्व में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु, ये ईश्वर तत्व। और फिर उसको आगे बतला दिया एक महाप्रभु। इनमें से चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य को तो क्या कह दिया? महाप्रभु। और श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु को प्रभु कहा। दो प्रभु महाप्रभु का सेवा करते हैं, इस प्रकार से बतला दिया। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। उसके बाद में तीन तत्व हैं सर्व आराध्य, और जो दो तत्व हैं, चौथा जो भक्त तत्व है उसको बोल दिया आराधक। तीन तत्व सर्व आराध्य पहले वाले, और फिर चौथा जो तत्व वो आराधक, आराधना करने वाले। श्रीवास आदि जतो कोटि कोटि भक्तगण, ये सारे शुद्ध भक्त हैं, आराधक हैं। फिर हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अन्य चार तत्वों को अपने साथ में लेकर के क्या क्या किया? जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विहार, नित्य विहार, नित्य प्रति जिनके साथ में विहार किया। जहाँ सभा लैया प्रभु कीर्तन प्रचार, इन चारों के साथ में ही मिल करके कीर्तन का प्रचार प्रारंभ किया। जहाँ सभा लैया करें प्रेम आस्वादन, इन सबको साथ में लेकर के ही महाप्रभु ने जो प्रेम है, निर्मल ब्रज प्रेम, उसका आस्वादन किया। और जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन, जगत वासियों को प्रेम धन का वितरण भी इन सबके साथ मिल करके किया। इसके हम अलग अलग बहुत सारे उदाहरण श्रवण करके आ चुके हैं। वही पंच तत्व, तेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। पूर्व प्रेम भंडार अर्थात श्री कृष्ण चरित्र, जो अमृत प्रवाह भाष्य में बता दिया। श्री कृष्ण चरित्र ही प्रेम भंडार। श्री कृष्ण का जो अप्राकृत चरित्र है, उनका गुण, उनका नाम का महिमा, उनके रूप की माधुरी, उनकी लीलाओं का तात्पर्य,
उसमें फिर उनके स्वभाव का प्राकट्य, उनकी मधुरता, उनका रास विलास इत्यादि लीला, इस सारे जो श्री कृष्ण चरित्र का जो गूढ़ महात्म्य, कृष्ण की सर्वोत्तमता, परम पुरुषार्थ, परम अधोक्षज वस्तु, परम तत्व, इस सारी वस्तु को जो भागवत के अंतर्गत वर्णित हुई थी विशुद्ध रूप में, उसका इन्होंने विपुल रूप में प्रचार किया, आस्वादन करते करते, आस्वादन के साथ में। इसीलिए इन्होंने पहले तो कविराज गोस्वामी ने लिख लिया कि क्या किया, पूर्व प्रेम भंडार, अर्थात श्री कृष्ण चरित्र रूपी जो भंडार, अप्राकृत दिव्य रत्नों से भरा हुआ, एक एक श्री कृष्ण का जो चरित्र वो महामूल्यवान मरकत मणि के समान है। इसीलिए उसी को ही इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से खोल दिया, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, उस ताले को इन लोगों ने खोल दिया, भंडार का द्वार खोल दिया, ताला हटा दिया, भंडार के भीतर में प्रविष्ट हो गए। वहां पर जो सब कुछ है उसको ला करके बाहर स्वयं क्या किया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, स्वयं उस प्रेम के प्रेममय चरित्रों को स्वयं इन्होंने जितना अधिक हो सकता परस्पर में एक दूसरे के साथ में मिल करके गूढ़ से गूढ़ उसके रहस्य, उसके भीतर में प्रवेश पूर्ण रूप में उसको लूट लिया, उस प्रेम को, और आस्वादन किया। जितना पीते हैं, जितना उसका आस्वादन करते हैं, उसकी तृष्णा इनकी और भी बढ़ती जाती है। ये तृष्णा किंतु परम आनंद प्रदान करने वाली, ये तृष्णा कष्ट प्रदान करने वाली नहीं है। इनकी तृष्णा बहुत अधिक बढ़ती जाती है और पुनः पुनः उसको पी करके उस कृष्ण चरित्र का कान रूपी दोनों के द्वारा पान करते करते, जिह्वा के द्वारा वर्णन करते हुए, हृदय में उसका मनन करते हुए, स्मरण करते हुए, ये सभी के सभी कैसे उठते, महामस्त हो उठते। जगत का सुध बुध कुछ रहता नहीं है, प्रेम प्रकटित हो जाता हृदय में पूर्ण रूप में, और उसी से ही, उसी के भीतर में ही इनको निमग्न रहना सब समय के लिए इनका अभिप्सित वांछित वस्तु। उसी में कभी तो नृत्य करते हैं, कभी क्रंदन करते हैं, कभी हंसते हैं और कभी गाते हैं। ऐसे करते हैं सारी चीजें जैसे कि ये मद मत्त हो, मदिरा का पान किया हुआ हो और जब जो इच्छा वही करने लग जाते हैं। उस प्रकार का इनका सब हम लोगों ने श्रवण किया। फिर आया था आगे, पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान। इन पांचों ने क्या किया, पात्र और अपात्र का कोई विचार नहीं किया। कौन विद्वान है और कौन निरक्षर है, कौन धनी है और कौन निर्धन है, कौन सुरूप है, कौन कुरूप है, कौन किस जाति का है, किस जाति का नहीं है, किसका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ जन्म नहीं हुआ। इस वस्तु का इन्होंने, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, इस वस्तु का विचार किए बिना जय जय पढ़े आगे, जो इनके सामने आ गया उन सभी को इन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम कैसे जीवों के हृदय में वर्धित हो, उसी वस्तु को, कृष्ण प्रेम को, कृष्ण चरित्र कथा श्रवण करा के
सभी के हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, रुचि इत्यादि उत्पन्न करवा दी। उसी ओर उनके जीवन को मोड़ दिया, उसी ओर उनके जीवन को मोड़ सारे पात्र विचार नहीं। पंच तत्व ने कोई पात्र और अपात्र का विचार किया नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान, नारायणी जैसी छोटी बालिका, दुखी देवी जैसी सेविका, प्रताप रुद्र महाराज जैसे राजा और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे 60,000 शिष्यों के गुरु, अथवा दक्षिण भारत में महाप्रभु को जो कहीं पर भी मिला, जगाई मधाई जैसे महापापी, वासुदेव विप्र जैसे परम भक्त, जो जहां पर मिला, गीता पढ़ने वाला एक भक्त, सभी के ऊपर इन्होंने क्या किया? कृपा किया। पात्र विचारना, नहीं स्थान। जिस भी स्थान पर महाप्रभु गए, नित्यानंद प्रभु गए, गदाधर पंडित की कितनों लोगों से भेंट हुई, कितने लोगों को ही इन्होंने कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ दिया। उनको किसी ने मंत्र दीक्षा इत्यादि दी, अपना शिष्य बनाया, किसी ने भाव के द्वारा, महाप्रभु ने किसी को भी मंत्र दिया नहीं, किसी को अपना शिष्य उस तरह से बनाया नहीं, किंतु सभी में कृष्ण प्रेम का ऐसा संचार कर दिया जिससे सभी लोग परम आनंदित हो उठे। छोटा सा बालक कवि कर्णपुर गोस्वामी, उसमें प्रेम का संचार कर दिया। और तो और हाथी, हिरण, बाघ, वानर, इन सबको भी प्रेम दान कर दिया। इसीलिए बोल दिया पात्र विचार नहीं। जो जिस स्थिति में, उसको उसी स्थिति से ऊपर उठा करके कृष्ण प्रेम की ओर ऐसा उन्मुख कर दिया कि व्यक्ति का जीवन ही पूरी तरह से क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इसलिए यही जो सारी वस्तुएं, यही जहां पाए तहां करे प्रेम दान। जहां जो मिलता उसी को प्रेम दान करते जाते। उच्च लीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, चारों ओर जहां जहां पर जा सकते, जहां जहां जो प्रेम दान कर सकता है, महाप्रभु ने सबके लिए क्या उपदेश कर दिया? महाप्रभु ने उपदेश किया, एकला मालाकार आमी, कहां कहां जाबो, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा। इसलिए आप सभी लोग क्या करो, जहां जहां पर आप लोग जा सकते, आप लोग प्रेम के भंडार में से जितने वस्तुएं चाहिए आप ले लो, और लेकर के सारे क्या करो, देहो जारे तारे, जहां तहां देहो जारे तारे, जहां कहीं पर भी जाओ वहीं पर ही क्या करो, इस प्रेम फल को वितरण करना प्रारंभ करो। जितना इस प्रेम फल को कोई वितरण करता है, उसका उतना ही क्या बताया, ये आश्चर्य भंडार है, उतना अधिक उस भंडार, वो भंडार प्रेम का 100 गुना बढ़ जाता है। अर्थात जैसे साधारण रूप में विद्या के विषय में बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विद्या दान करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, उसकी अपनी विद्या जो है वो हृदय में वर्धित हो जाती है, उसको अपने आप में स्पष्टता आ जाती है, उस विद्या के अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है वो उसके हृदय में दृढ़ रूप से बैठ जाती है। तो इसीलिए विद्या को क्या कहा, विद्या देने से कम नहीं होती, विद्या बढ़ती है। इसी प्रकार से ये प्रेम का भंडार ऐसे वाला महाप्रभु ने आदेश कर दिया इन पंच तत्वों को और इनके साथ साथ में अन्य सभी भक्तों को भी कि क्या करो, क्योंकि इन्होंने वही स्वयं करके दिखलाया। महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए, मार्ग में जो जो मिला सबको प्रेम दान करते हुए आए। फिर दक्षिण भारत जाते समय हर स्थान पर वहाँ शब्द आए पुनः पुनः। राय रामानंद प्रभु का प्रसंग पढ़ रहा था, वहाँ पर आया, महाप्रभु ने नाम का प्रवर्तन किया, राय रामानंद जी के साथ में रहे, फिर से वहाँ से आगे चले गए और नाम का प्रचार किया।
नाम का प्रचार करते करते पुनः फिर से लौट करके कहाँ आ गए? गोदावरी में। फिर उसके बाद में फिर से नाम प्रेम का प्रचार करने लगे। तो नाम प्रेम का प्रचार करना क्या होता है? जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा, जैसा हमारे गुरुदेव इत्यादि ने कहा, उसमें है क्या वो? उसको गुरुदेव बड़े सरल शब्दों में बोल देते हैं कि एक व्यक्ति वो आचरण नहीं करता, प्रचार करता है। उसके लिए क्या कह दिया? वो कैसे वाला है? आचरण नहीं करता, प्रचार करता है केवल, ये कर्म के अंतर्गत। और फिर 3 बताते गुरुदेव, ऐसे इसमें तो है 2 वाला। आचरण करता है, प्रचार नहीं करता, प्रचार करता है, आचरण नहीं करता। फिर आचार और प्रचार दोनों करता है। तो जो पंच तत्व, इनका किस प्रकार वाला है? आचरण करते हैं और साथ साथ में प्रचार करते हैं, उस प्रकार का। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये स्वयं इन्होंने क्या किया, क्या करते हैं? प्रेम रूपी भंडार में से कृष्ण चरित्र उसका स्वयं पुनः पुनः आस्वादन करते हैं। उसको लूट लूट करके, अर्थात जी भर के पुनः 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 उसका आस्वादन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और फिर उसी का वितरण करते हैं। उच्च लीला प्रेम वन्य, ऐसा महाप्रभु के समय में ऐसा वाला एक वातावरण हुआ कि अनेक अनेक भक्त लोग स्थान स्थान पर जा करके यही जो महाप्रभु ने जिस कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, उसी संकीर्तन को स्थान स्थान पर करने लगे, स्थान स्थान पर करने लगे उसी संकीर्तन को। और इस प्रकार का वातावरण सर्वत्र होने लगा, मानो कि संकीर्तन की बाढ़ आ गई हो। उच्च लीला प्रेम वन्या, चौदी के बेड़ाई, चारों ओर उस प्रकार से वातावरण बनने लग गया। स्त्री वृद्ध बालक युवा सकल डूबाए, सब उसमें डूबने लगे। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाइला जगतेर जन। सज्जन व्यक्ति अर्थात जिनका आचरण, वैदिक आचरण बहुत अच्छा था, किंतु फिर भी भगवान के लिए प्रेम नहीं था हृदय में, ऐसे वाले सज्जनों को भी भगवान महाप्रभु ने, पंच तत्व ने क्या कर दिया? उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार कराया। केवल सज्जन होने से ही होता नहीं, जगत के अनुसार सज्जन, उसमें जितने भी गुण क्यों ना हो। हमारे महाराज जी क्या बोल देते थे? हराव भक्तस्या कुतो महत गुणा। यदि हरि का भजन नहीं किया, जगत के सारे गुण होने पर भी बहुत बड़ा तपस्वी सुबह उठ करके कुछ खाता पीता नहीं, यज्ञ करता है, बाद में जाकर के जल तक भी ग्रहण करता है, इस प्रकार का और शुद्ध शाकाहारी और ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, किंतु तब भी मंगल होता नहीं। ये सारा कुछ करने से यदि हरि की भक्ति ना करे, तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि का नाम आता, ये सज्जन पुरुष थे, किंतु हरि भक्ति हृदय में नहीं थी। जिस प्रकार की हरि भक्ति महाप्रभु का अभीष्ट है, वैसे वाला नहीं था। इसलिए ऐसे सज्जन व्यक्तियों को भी इन्होंने क्या किया? प्रेम दान। दुर्जन व्यक्तियों को जगाई मदाई, जैसे ब्राह्मण होने पर भी मद्यपायी और अनेक अनेक प्रकार के पापमय क्रियाएं करने वाले, उनके चित्त को भी पूरी तरह से फेर करके रख दिया, पूरी तरह से फेर दिया। तो इस प्रकार के अनेक व्यक्ति उन्होंने क्या किया? प्रेम की वन्या में उनको डुबो दिया, अर्थात उनके हृदय में ऐसा कृष्ण के प्रति भावना जागृत करा दिया, ऐसा उस तरफ लगा दिया कि उनका चरित्र अपने आप से परम पवित्र हो उठा।
खराब वस्तुओं की ओर उनका और मन जाता ही नहीं। सब समय के लिए कृष्ण भक्ति का ही अनुशीलन करते हैं। सब समय आचार्य तक बना दिया ऐसे व्यक्तियों को जिनका कोई योग्यता नहीं, आचार्य का कार्य करने लगे, जगाई मदाई आचार्य बन गए, सब समय सेवा करते, पवित्र जीवन हो गया। जगत डूबीला जीवेर हैला बीज नाश, जो जो इनके संपर्क में आए शुद्ध भक्ति का याजन करना प्रारंभ किया, उन्होंने अब ऐसे वाले कर्म सारे त्याग दिए पूरी तरह से, जो कर्म बंधन में बांधते हैं, जो पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं। वो वाले सारे काम करने ही उनके बंद हो गए। सारे कर्म उनके अब कौन से वाले रह गए? जो केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता, भगवान की भक्ति से संबंधित हो, और कोई कार्य उनके जीवन में रह नहीं गया। हैला बीज नाश, उनके जो जिन कर्मों से, जो कार्य करने से कर्म फल गाढ़ होता जाता है, वो सब उनका पूरी तरह से छूट गया। कहाँ देखी 5 जनेर परम उल्लास। इस प्रकार से जीवों की जो अवस्था को परिवर्तित देख करके, जो भव समुद्र में डूब रहे थे, जो विषयों में मत हो रहे थे, भगवान से जिनका कोई संबंध तक नहीं था, उन सबके जीवन में भगवान को पूरी तरह से देख करके और सब विषयों के प्रति उदासीन उनको देख के, और सब समय एक नित्य गान करने वाला और परम आनंद पूर्वक रहने वाला जीवन उनका देख करके, इन 5 के हृदय में परम उल्लास की प्राप्ति हुई कि हम जो चाहते थे वही कार्य होना प्रारंभ हुआ। इनके जीवन में अब वास्तविक जो सुख, उसका प्रादुर्भाव हो गया। अब ये धीरे धीरे अपने आप से ही बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए उनको इस प्रकार का प्रस्तुत कर दिया, जिससे कि वो स्वयं ही उस ओर अब अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। उनके हृदय में एक लौ जला दी पूरी तरह से, और प्रकाश वाली वस्तु अच्छी तरह से दिखला दी, उसका थोड़ा सा आस्वादन करा दिया। अब मार्ग दिखला दिया किस प्रकार से इसमें अग्रसर होते जाना है, उस प्रकार का सबको प्रस्तुत किया। जिसने इस वस्तु को हृदय के साथ में वेलकम किया, बड़े आदर के साथ में ग्रहण कर लिया, अति उच्च स्थान पर देखा, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ललायित हो उठे, प्रार्थनाएं करने लगे, उनको देख करके पंच तत्व परम उल्लसित हो उठे कि ओ जीवों का इस प्रकार का जो एक हम लोग चेतना जैसी इनमें चाहते थे, वो चेतना इनमें आ गई। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंचजन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। इस प्रकार से सर्वत्र वो प्रेम की वन्या जो है उसका विस्तार होने लगा। ये लोग प्रेम की वर्षा करते, किस प्रकार से? अपनी वाणी के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने जगत वासियों के ऊपर प्रेम की वृष्टि कर दी, वर्षा कर दी, बहुत अधिक। इसलिए वो जल जो है जगत में वर्धित होता गया। व्यापे त्रिभुवन। तब भी कह रहे कोई कोई ऐसे वाले व्यक्ति भी थे जिन्होंने क्या किया? प्रेम वन्या तेई वन्या तांसवारे छुई ते नारेला। प्रेम वन्या उनको स्पर्श नहीं कर पाई। उन्होंने अपने आप को क्या किया? इससे दूर रखा। एक बूंद भी, एक छींटा भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। किस लिए? उनका उपहास उड़ाते हुए कविराज गोस्वामी ने शब्द लिख दिया कि सही सब महादक्ष, ये बड़े जैसे बहुत दक्ष व्यक्ति, निपुण, कि अच्छी चीज हमारे को स्पर्श ना कर जाए, इतने दक्ष। इनको वास्तविक रूप में दक्ष कहा जाता। प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं उपाख्यान उपदेशामृत में। 2 भाई लालू और कालू,
बड़े चतुर दक्ष, उनको कोई भी पढ़ाएगा पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने व्रत लेकर के रखा कि कुछ भी नहीं सीखेंगे, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना सिखाए, कुछ नहीं सीखेंगे। माता पिता बहुत परेशान, बहुत दुखी। अभी कितने ही लोगों को बदल दिया, पढ़ाने वालों को, ये पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं सुनना। एक अध्यापक आ गया, अध्यापक के रूप में नहीं, उसको घर में रख लिया। इन कालू और लालू को बता दिया घर वालों ने कि ये तुम्हारा मामा है। उस तरह से मामा के साथ, मामा अब हमारे साथ में रहेगा। मामा को बोल दिया इनको पढ़ाना है जैसे कैसे करके। इनसे दोस्ती कर ली, सारा दिन इनके साथ में घूमता फिरता है, खाता पीता इन्हीं के साथ में है, बैठता सोता सारा कुछ इनके साथ में करता है, हंसी मजाक ही करता रहता है और पढ़ाई का उल्टा अपमान ही करता है कि क्या पढ़ लिख करके लोग करते हैं, क्या समय नष्ट करते हैं, क्या सीखना है, केवल खाओ पियो और सो जाओ, यही जीवन है। यही मामा सारा कुछ सिखाता है। इसने खेल खेल में इनको कुछ सिखाना है। ऐसे करते करते 6 महीने 8 महीने 1 साल में पूरी इनके साथ दोस्ती कर ली। पढ़ाया बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं की बिल्कुल भी। 1 साल के बाद लगभग एक दिन नदी के पास में बैठे थे तीनों, और मामा ने देखा बड़े सारे बतख आ रहे हैं जल में, और उन्होंने एकदम से कालू को बोला, ए देख देख देख, वो क्या है? बतख है, बतख है, बहुत बतख आ रहे हैं। तो कितने बतख हैं देख तो, 1 2। कालू ने बोलना शुरू किया, 3 4 5। लालू बोलते, साला इटा मास्टर मसाई, ये तो हमारे को पढ़ाने के लिए आ गया है, ये आगे नहीं बोलियो बिल्कुल भी, चुप हो जा बिल्कुल, ये आगे हमारे को पढ़ाने लग गया है। तो उन्होंने क्या करके रखा है? कसम खा के रखी है, हमने पढ़ना नहीं है। इसी को ही क्या कह दिया कविराज गोस्वामी ने, ये भी दक्ष हैं एक प्रकार के, महादक्ष। इनको नाम क्या दिया? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निंदक, पाषंडी। जितने ये सारे व्यक्ति जो अधम पड़ुआ, ये सारे महादक्ष, धाइया पलाइला, ये बड़ी तेज तेज दौड़ते दौड़ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते गए। इन्होंने उस प्रेम की वर्षा को एक बूंद भी अपने ऊपर गिरने दिया नहीं, इन्होंने गिरने दिया नहीं। अब देने वाला व्यक्ति 1000 प्रयास करे, लेने वाला यदि लेगा नहीं तो देने वाला क्या करेगा? जैसे महाप्रभु जब काशी में आए, वहां पर उन्होंने अपने हृदय की एक वार्ता व्यक्त की कि मैं प्रेम रूपी धन को लेकर के गोलोक वृंदावन से बहुत भारी वस्तु, उसको मैं उठा करके किस किस प्रकार से लेकर के आया। उठाने में बड़ा परिश्रम किया, यहाँ तक लाने में बड़ा परिश्रम किया, और यहाँ पर अब देना चाहता हूँ, कोई लेने वाला नहीं। मूल्य नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मूल्य भी मत दो, किंतु इस वस्तु को ले लो। क्यों? यहाँ पर लाया इतनी दूर से, इसको वापस उठा करके ले जाऊंगा, उठा करके फिर से ले जाने में भी तो कष्ट है। यहाँ पर जब बांटने की इच्छा से लेकर के आया तो यहीं पर ले लो सारे, यही मेरी इच्छा है, किंतु लेना चाहते नहीं। कह रहे इससे मेरे मन में क्या होता है? दुखी होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कहाँ देखी महाप्रभु करे न चिंतन। इस प्रकार के लोगों को देख करके, जो ऐसे वाले महादक्ष, अर्थात नेगेटिव साइड वाले, जो नेगेटिव साइड वाले महादक्ष, कालू और लालू की तरह, उस वस्तु को समझ करके भी ग्रहण नहीं करना। हमारे लिए लाभकारी होगी तब भी हम जहाँ में वहीं रहने दो, हमारे को कुछ मत कहो। इस प्रकार की जो भावना रखने वाले महादक्ष, इनका किस प्रकार से मंगल हो उसकी भी महाप्रभु चिंता करने लगे। क्योंकि जो वस्तु लेकर के आया हूँ, वही वस्तु अगर आदर पूर्वक ये नहीं ले रहे तो कोई उपाय निकालता हूँ, और कुछ ऐसे ही देने जा रहे, लेते नहीं, और उल्टा
उसी में भी असुविधा देखते हैं, असुविधा करते हैं, स्वयं लेंगे नहीं, और जो ले रहे उनके लिए भी असुविधा करेंगे, कुतर्क दिखलाएंगे उसमें, कुतार्किक वाला उदाहरण बताओ गौर हरि प्रभु। कुतार्किक वाला कौन सा उदाहरण दिया था? परम गुरुदेव का। नहीं पता? प्रिंस प्रभु को पता? वासुदेव प्रभु? हाँ, आगे आके थोड़ा बताओ। जेल वाला उदाहरण दिया था, क्या कहा परम गुरुदेव? नौकरी पे कौन रखता, और अगर नौकरी नहीं मिलती तो घर बार कैसे चलता? तुम्हारे पत्नी बच्चे खाते पीते कहाँ से? तो इसलिए तुम हमारा क्या करो, हमारे ऋणी बन करके रहो, कृतज्ञ बन करके रहो। हमने अपराध किया, उसके कारण जेल बनी, जेल बनने पर तुम्हारे को नौकरी मिली, तुम्हारे बच्चों को खाना पीना मिलता। इसका नाम क्या दिया था? कुतर्क। सत्य बात है ना, मिथ्या है? हैं? प्रिंस को याद रहेगी तो स्टोरी वाली हैं? तो इसी को क्या कहा? कुतार्किक। ऐसे वाले लोग, वो सब महादक्ष, इनको महादक्ष कहेंगे, नेगेटिव सेंस वाला। तो इनको कहाँ देखी महाप्रभु करे न चिंतन, महाप्रभु इनके विषय में विचिंतन करने लगे। जगत डुबाइते आमी करिलू यतन, मैंने इस जगत को प्रेम की बाढ़ में डुबाने का प्रयास किया बहुत अधिक। भगवान होकर के महाप्रभु किस प्रकार से कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या कार्य करके संन्यास इत्यादि ग्रहण करके, वही अब इसको बताएंगे। केहो एड़ाइला प्रतिज्ञा हैला भंग। किंतु कोई कोई व्यक्ति उसके बीच में बाधा बन गया। मैं तो सबको डुबाना चाहता था, किंतु ये कोई कोई व्यक्ति अकड़ करके खड़ा हो गया, लेना ही चाहता नहीं वस्तु को जो देना चाहता हूं। इसके द्वारा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं क्या करूंगा, सभी को प्रेम की बाढ़ में डुबो दूंगा। प्रतिज्ञा करना मतलब व्रत लेके आया था, एक प्रबल इच्छा करके आया था, उनके लिए जो करना पड़े करूंगा, किंतु उनको प्रेम दे करके रहूंगा। इस प्रकार का मैं विचार करके आया था, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो भंग हो गई। ता सबा डुबाइते पातिबो किचु रंग। इन सबको भी प्रेम में डुबोने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई एक अलग प्रकार की व्यवस्था करूंगा। पातिबो किचु रंग, कुछ ऐसा और करूंगा जिससे कि इनका भी क्या हो जाए, मंगल हो जाए। इसलिए ये गुरु वर्ग हमारे सभी इसी प्रकार की सारी क्रियाओं को सब समय करने में निमग्न रहते हैं, रत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, माया अपने जितने स्वरूपों को एक के बाद एक अग्रसर होकर के प्रकटित करती चले, हम लोग भी क्या करेंगे, अधिक से अधिक उसके साथ में युद्ध करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को प्रस्तुत करेंगे, उस प्रकार का। तो इसीलिए एतो बलिया मने किशो करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इस प्रकार के जो लोग थे, कुतार्किक, मायावादी, अधम पड़ुआ। अधम पड़ुआ मतलब महाप्रभु के पास में पढ़ने आने वाले, अथवा जो और स्थानों पर पढ़ते तो थे, विद्या प्राप्त करते हैं, किंतु अधम, विद्या की किसी बात को समझ नहीं पाते, तर्क इत्यादि में उलझे हुए रह जाते हैं। अधम पड़ुआ, इन सब के लिए महाप्रभु ने क्या कहा, मैं क्या करूंगा, मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा। 24 वत्सर चिला गृहस्थ आश्रमे 25 वर्षे कैला यति धर्मे। 24 वर्ष तक महाप्रभु अपने घर पर रहे गृहस्थ आश्रम में, और फिर 25वें वर्ष में उन्होंने यति धर्म को, संन्यास धर्म को स्वीकार किया। संन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण, जतेक पालाइया चिलो तार्किक आदि गण।
जो तार्किक इत्यादि पड़ुआ पाषंडी, इन सबको महाप्रभु ने फिर क्या किया, अपनी ओर अब आकर्षित किया। पड़ुआ पाषंडी कर्मी निंदक आदि जतो तारा असी प्रभु पाए खाए अवनत। अब वो सभी लोग भी आकर के क्या करते, सन्यासी का वेश देखने से ही, उनके हाथ में दंड देखने से, उनको नारायण स्वरूप मान करके उनको क्या करते, ये लोग वहां पर आके अवनत हो जाते। अवनत होना मतलब प्रणाम करना, झुक जाना। हमारे गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं राय रामानंद संवाद के प्रारंभ में एकदम से, कि सन्यासी कहते किसको हैं। महाप्रभु ने सन्यास जो लिया, इसका अर्थ क्या है। सन्यासी का अर्थ है कि अब मैं जो साधारण लोग जिन समस्त विषयों में रत रहते हैं, मैं उस प्रकार के किसी भी कार्य को नहीं करूंगा, मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगा, धन उपार्जन के लिए कोई चेष्टा नहीं करूंगा। मैं जो जगत के लोगों की जो सारी वस्तुएं लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं, उस सारी वस्तु को अपने जीवन में बिल्कुल रखूंगा ही नहीं, उस सारी वस्तु को जीवन में ही रखूंगा नहीं। जिसके द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि आता है, उस सारी वस्तुओं का, उस सारे व्यक्तियों का मेरे जीवन में कोई भी स्थान, समय, संपर्क, संबंध रहेगा ही नहीं, आसक्ति कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार का मैं हो जाऊंगा। जब इस प्रकार की समस्त भावना आ जाती है, और मैं ये गुरुदेव कह रहे ये बाहरी लक्षण, फिर मुख्य लक्षण क्या आएगा कि मैं सब समय भगवान की भक्ति का अनुशीलन करूंगा। मैं काय से, मन से, वचन से उसी तरफ ही अपने आप को सब समय धनी बनाने के लिए चेष्टा युक्त रहूंगा। जब इस प्रकार का एक व्यक्ति अपने जीवन में भली प्रकार से हृदय के साथ में, मन के साथ में, केवल बाहर से नहीं, मन के साथ में जब इस प्रकार की वृत्ति को धारण करके अग्रसर बढ़ने होने लगता है, तब उसको कहते हैं ये क्या हो गया, सन्यासी। तो इसीलिए पहले के लोग इस वस्तु में ऐसे वाले होने पर ही सन्यास इत्यादि लेते थे। इसीलिए जो जितने साधारण लोग होते थे बड़ा आदर करते थे कि इसने अब क्या कर दिया, काम, क्रोध, लड़ाई झगड़े वाली बात और जो संसार की विषय वार्ता, उसको एक मुहूर्त अपने मन में भी ये चिंता करेगा नहीं। इसने ऐसा संकल्प कर लिया तो ये कितना अधिक ऊपर उठ गया, कैसा पूजनीय है, ये भगवान के समान बन गया। इसीलिए एकदम से उसका बड़ा आदर करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, महाप्रभु के चरण कमलों में आकर के वो अवनत होने लगे। अपराध क्षमा इला, उन्होंने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी कि हम तो आपकी बात सुनना नहीं चाहते थे, हम आपके प्रति किस किस प्रकार का विचार करते थे, किंतु अभी हमें जब इस प्रकार से आपकी अवस्था अभी देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे से जो कुछ भी हुआ पहले, हम उसके लिए क्या चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। अपराध क्षमा इला, डुबिला प्रेम जले, वो भी क्या करने लगे, प्रेम पूर्वक महाप्रभु की बातें सुन करके उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति करने में लग गए। केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले, महाप्रभु ने प्रेम का एक महाजाल बिछाया। कह रहे उसमें कौन बच जाएगा, फिर कोई नहीं बच सकता, उनकी इच्छा होने से ही कार्य होता है। उस प्रकार से किया। अभी आगे इसका किस प्रकार से वर्णन करेंगे हम लोग कल रात्रि में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ही रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, पंच तत्व की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, शिला गुरुदेव की जय, कविराज गोस्वामी की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।